हम लोगों को आज बताया जाता है कि दारू मत पियो, मांस मत खाओ। तो बंधुओं, भारत के जो आर्य है या जो ब्राह्मण है, मांस खाना इन्होंने भारत में लाया। मांस खाने की प्रथा, क्योंकि भारत जब बुद्धिस्ट या बुद्धिज्म देश था, दरअसल उसको बुद्धिज्म ही कहा जाता था, हमको जम्बूद्वीप बताया जाता है। तो बुद्धिज्म, तो जम्बूद्वीप ऐसा उसको लिखा जाता है। तो ये ब्राह्मण है जो अपने हिसाब से ग्रंथों की रचना करता है, क्योंकि भारत में शराब पीने का, मांस खाने का प्रचलन भारत में ब्राह्मणों ने शुरू किया। यहाँ तक कि प्राचीन आर्य तो पशुओं के साथ भी सेक्स करते थे, पशुओं के साथ, जानवरों के साथ। और धार्मिक कार्य तो इनका अनिवार्य अंग होता था। और शराब बनती थी तो उसको क्या बोलते थे कि ये देवी ने कहा है शराब पीने के लिए, और उसको सोम कहते थे। और सोम यज्ञ भी होता था, यानी हर किसी का कर्तव्य है उसमें शराब पीना। तो शराब कौन कौन पीते थे? ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर। शराब ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर पीते थे। और ये आदमी ही नहीं, स्त्रियां भी पीती थी। और जब जो इस देश के शूद्र थे उनके लिए घटिया शराब छोटे मोटे मार्केट में मिलती थी। जैसे आज के ज़माने में शंकराचार्य, साधु संत, धर्माचार्य और ये जो रामभद्राचार्य जैसे धर्मगुरु है, तो ये इंग्लिश शराब पीते हैं। और भारत के लोग देसी शराब। तो ये बनी ही उनके लिए, गरीबों के लिए। जो 5 किलो अनाज खाते हैं तो उनके लिए सस्ती दारू चाहिए, 20 रुपये बाटल वाली, क्वार्टर। तो ये देसी शराब, और उसको विदेशी शराब कहा जाता है, क्योंकि विदेशी शराब महंगी होती है, गरीब लोगों की खरीदने की औकात नहीं होती। तो कौशिक की ग्रहसूत्र 1, 11 और 12 में दिया गया है कि 4 स्त्रियां, कब? जब ये यज्ञ होता था। कौन सा? शराब पीने वाला सोम यज्ञ। सोम यज्ञ होता था, यानी ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर सभी मिलकर के शराब पीते थे, महिलाएं भी पीती थी। और ये कौशिक की ग्रह सूत्र कहता है 1, 11, 12 में कि 4 या 8 स्त्रियों को, जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी जो शादीशुदा है, वो रात भरे के लिए नृत्य करने के लिए बुलाई जाती थी। नृत्य होता था। अब ये 4 और 8 ही क्यों? तो ये भी सोचने लायक बात है कि 4 ही स्त्रियां क्यों बुलाई जाती थी। अब ये बुद्ध जैसे आदमी ने कहा था कि बोले 4 आर्य सत्य है, और बोले 8 चारित्रिक शिक्षाएं होती है। और इतना ही नहीं बंधु, भारत के जो प्राचीन ब्राह्मण थे ना, वो स्त्रियों को बेचते भी थे। किसी बाप को अपने बेटे के लिए, अगर लड़की चाहिए तो उसके बदले देखो, गाय का क्या मोल है। सपोज एक आदमी है और उसको अपने बेटे के लिए एक लड़की चाहिए, तो वो, यानी वधू चाहिए, बहू चाहिए, तो वो एक गाय और एक बैल देता था। किसको? लड़की के माँ बाप को। और उसके बदले वो लड़की लाता था। इसलिए भारत में महिलाओं की कीमत, जो खुद को हिंदू शेरनिया कहती है, एक गाय और एक बैल दे दिए और लड़की लाए। काहे के लिए? अपने बेटे के लिए अगर लड़की चाहिए तो फिर एक गाय दे दो, एक बैल दे दो। यही भारत में, प्राचीन भारत जिसको आर्यावर्त कहते हैं और ये ब्राह्मण राज्य कहते हैं,
ये एक महिला की कीमत होती थी, एक गाय और एक बैल सामने वाले को दे दो और लड़की उठा करके लाओ। इसको कहते थे गोमिथुन प्रथा, गोमिथुन। आज भी, इसलिए आज का भी साधु संत कहता है कि महिला की हत्या करोगे तो पाप नहीं लगता, एक गाय दे दो। क्योंकि महिला क्या है, धार्मिक ग्रंथ कहते हैं केवल भोग की वस्तु है। पेल पाल करो और छोड़ दो, मरने की मरे, जिंदा रहने की रहे। और इस प्रकार बाप अपनी बेटी को बेचता था और पति पत्नी, मतलब जिसको भी आया वह सब बेचमबाज कर सकता था। हरिवंश पुराण 79 अध्याय, घर में अनुष्ठान और पुण्यक व्रत अगर करना है, व्रत पुण्यक व्रत, तो यज्ञ करने के लिए घर में किसी ब्राह्मण को अगर बुलाना है तो उसको पैसा क्यों देना, तो सस्ते सुकार में उसको पत्नी को दे दो, वो पेलपाल करेगा। आपको अगर अपने घर में यज्ञ कराना है, पुण्यक व्रत अनुष्ठान या कोई भी काम कराना है, तो यज्ञ कराने के बदले में पंडित को कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देना होता था। तो वो उसको क्या किया जाता था, अपनी जिसके घर में यज्ञ होना है वो अपनी पत्नी उसको दे देता था पंडित को, और वो पेल पाल के वापस करता था। किराया भाड़ा, महाभारत के अध्याय 103 से 123 तक, ये देखो, राजा ययाति की पुत्री माधवी नाम की एक स्त्री थी, और ययाति ने मालव ऋषि को उसको दे दिया, मालव ऋषि को दे दिया, गालव 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 ऋषि को दे दिया। और गालव ने 3 अलग अलग राजाओं को उस स्त्री को छोड़ दिया। काहे के लिए, तो बोले संतान उत्पत्ति करो और रख लो, वापस करते जाओ, संतान उत्पत्ति करते जाओ, बच्चे पैदा हुए तो वापस कर दिया। अब उन तीनों राजाओं ने फिर से गालव को, उस माधवी को वापस कर दिया और फिर गुरु विश्वामित्र को दे दिया। उसने कुछ दिन पत्नी बना करके रखा, और उसको भी जब पुत्र की प्राप्ति हो गई तो फिर से गालव को वापस कर दिया। और गालव ने राजा ययाति को, यानी जिसकी बेटी थी, उसको वापस कर दिया। सबका काम बच्चा पैदा करके हो गया, पेलम पाल हो गया, मजा मौज कर लिए, तो फिर उसको वापस करो। यही किराया भाड़ा। तो महिला क्या है, उसकी कीमत ही एक गाय और एक बैल है, और वो सिर्फ सेक्स की वस्तु है, किराया भाड़ा की तरह, जिसे माधवी को इस्तेमाल किया गया। पहले 3 राजाओं ने, फिर विश्वामित्र ने, और सब जैसे जैसे पेलमपाल तो उसको उठाए लेके गए, और जैसे जैसे काम निकलता था वैसे वैसे उसको वापस करते थे, और फाइनली उसके बाप के पास वो वापस भेजी गई। महाभारत अध्याय 103 से 123 ये बताता है। नियोग तो सभी जानते हैं कि जिसको भी बच्चा पैदा करना है वो किसी के भी साथ सो, पेलम पाल करो, और स्त्रियों को तो ये है। और इसमें पति की परमिशन भी होती थी, पति ही बोलता था कि जा भाई उसके साथ सो लेना, बच्चा पैदा कर ले, आजा। तो कितनी बेहतरीन और खूबसूरत सी ये प्रथाएं भी नज़र आती है अगर हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं। और हमारे देश में जिन हिंदू शेरनियों को समझाया जाता है और बताया जाता है कि वो हिंदू शेरनियाँ है, तो कितनी बड़ी खुशी होती होगी ना उनको कि यस, हम हिंदू शेरनियाँ हैं।